अब इस पे कोई नॉर्मल लड़की होती तो क्या करती? उसे दिन फ़ोन करती, गाली बकती और छोड़ के चली जाती। लेकिन मेघा नहीं, उन्होंने 1 हफ्ते तक बात नहीं किया और फिर दूसरे हफ्ते वही बहन अगर तू उस लड़के से सच्चा प्यार करती थी तो 1 महीने के अंदर तूने दूसरा बॉयफ्रेंड बना कैसे लिया? उसका बॉयफ्रेंड उसे बार-बार मना करता रहा कि बहन तू एक काम कर मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं रह सकूँगा। बट उस लड़की को इस बारे में ज़रा-सा भी पूरा स्कूल उसे ऐसा बोलने लगा था ना कि वो फेंकती है, वो हमेशा सिंपैथी कार्ड और विक्टिम कार्ड प्ले करने का नाटक करती है, वो हमेशा ये नाटक करती है कि वो पढ़ने में इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि जब उसकी मम्मी स्कूल गई तो उन्होंने देखा उनकी बेटी तो वहाँ पे थी ही नहीं और बाद में कॉल करने में पता चला कि उनकी बेटी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल गई थी। हमेशा ये लोगों को काला जादू की स्टोरी सुनाना और काला जादू में विश्वास कराना वही अब लगता था उसकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज मी प्रिया एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये जो स्टोरी टाइम वीडियो है ना, ये पार्ट 2 होने वाला है। जो मैंने पिछली बार स्टोरी सुनाई थी तो मैं ना उसमें का कुछ क्लिप इसमें ऐड करने वाली हूँ, मतलब कुछ बातें इसमें ऐड करने वाली हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ ना कि यही जो स्टोरी है ये पूरी स्टोरी बन जाए और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेघा नाम की लड़की से। अब ये जो मेघा थी ना, ये शुरू से ही पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही इसका पढ़ने में मन करता था। हर बार मार्क्स कम ले आना और मार्क्स कम लेने के पीछे हर बार वो एक्सक्यूजेस दे देती थी कि कभी उसके टीचर्स ने उसे अच्छा नहीं पढ़ाया तो कभी उसका तबियत खराब हो जाता था। बट जैसे ही वो 9th क्लास में गई तो पेरेंट्स को ये डर सताने लगा कि 9th में तो ये चली गई, बट अगर इसने सेम स्ट्रैटेजी क्लास 10th में भी अप्लाई किया तो पता नहीं इनका क्या ही होने वाला था। पेरेंट्स ने बार बार होम ट्यूटर्स चेंज करवाए, बहुत सारी चीजें करी, ऑनलाइन बैच दिलवाया, फिर भी मेघा मैडम को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मेघा बार बार सेम गलतियां करती जा रही थी। वो हमेशा स्कूल में जाती थी तो गॉसिप करना, लोगों से फालतू बातें करना, लोगों से ब्लैक मैजिक की बातें करना और लोगों को ब्लैक मैजिक पे यकीन दिलाना, यही उसका काम था। मेघा क्लास 9th में आई थी ना तो उसका जो स्कूल है वो चेंज हो गया था। अब पिछले स्कूल में तो उसको 1-2 लोग जानते भी थे, बट जो इसका अब ये नया वाला स्कूल था, यहाँ पे सब लोगों के लिए वो बिल्कुल अननोन थी और कहीं ना कहीं जो लुक्स था ना वो लुक वाइज अच्छी दिखती थी। तो कुछ लोगों को लगा कि मे बी वो इसके फ्रेंड बने, बट वहाँ पे भी उसने ये वही स्ट्रैटेजी अपनाई। जो 2-3 लड़कियां फ्रेंड बनी भी, अगर वो उसके अलावा किसी और से बातें कर लेती थी तो बाद में जाके ना उन्हीं की बिचिंग करने लगती थी कि ये मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है, फिर ये दूसरे से क्यों बात करती है। और वो हमेशा एक ही चीज चाहती थी कि सबका जो अटेंशन स्पैन है वो मेरी तरफ रहे। अगर कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो किसी और से बात नहीं कर सकता। और अगर उसकी कोई भी फ्रेंड गलती से भी किसी और से बात कर लेती थी तो वो अपनी सेम फ्रेंड के बारे में बिचिंग करने लगती थी, ये बिना सोचे समझे कि आखिर वो क्या कर रही है, उसकी फ्रेंड ने तो बस बात किया है, वो तो दूसरों से जाके इस बारे में बिचिंग कर रही है। जिसकी वजह से 9th में भी लोगों को पता चल गया था, जब वो नए स्कूल में भी आई थी, कि भाई मेघा से तो दूर रहना है। अगर मेघा का फ्रेंड बन गए ना तो भाई जिंदगी खराब है। और ऊपर से मेघा हमेशा अपनी क्लास में जाती थी, बैठती थी, बट नोट नहीं करती थी, दूसरे बच्चों से नोट मांगना और भी चीजें, बहुत सारी हरकतें करना, लाइक अपने सीनियर से बात करने के तरीके ढूंढना, बहुत सारी चीजें करती थी। अब मेघा की इन्हीं हरकतों की वजह से जब मेघा नए स्कूल में भी गई ना तो वहां पे उसकी कोई फ्रेंड नहीं बने। एंड अचानक से एक दिन क्लास 12th का जो टॉपर है वो मेघा की क्लास में आता है। उसको कुछ अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा था, कुछ टीचर्स ने उसको भेजा था बताने के लिए, वो वही दे रहा था। अभी जो क्लास 12th का लड़का होता है ना, ये भी एक नंबर का छिछोरा लड़का होता है, बिकॉज उसका अटेंशन एक ही होता है कि किसी भी क्लास में, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 8th में हो, चाहे वो 7th क्लास की क्यों ना हो, अगर वो लड़की गुड लुकिंग है, दिखने में अच्छी दिखती है, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा, वो उसके साथ 6-7 महीने डेट करेगा एंड उसके बाद वो उसे छोड़ देगा। और पास्ट में भी उसने उसी स्कूल में 12th 11th क्लास में होते हुए भी उसने 7th क्लास तक की लड़की को डेट किया था। ये सब बात मेघा मैडम को पता थी। बट जब वो लड़का आता है और उसकी नजर जो है वो मेघा पे जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेघा थी ये दिखने में थोड़ी सी अच्छी थी, तो मेघा को ना वो देखने लगा एंड उसने ना मेघा से बातचीत थोड़ी बहुत करनी स्टार्ट कर दी, मतलब ऐसे स्कूल लाइक कम्युनिकेशन की, लाइक क्या पढ़ना है, कैसे है, क्या है, दुनिया भर की चीजें वो बताने लगता था। क्योंकि वो टॉपर था तो मेघा को लग रहा था कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं सकती। भाई टॉपर चल के मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे क्लास के नॉर्मल लोग मुझसे बात नहीं कर रहे और टॉपर मुझसे बात कर रहे हैं, इससे अच्छी चीज और मेरे लिए क्या ही हो सकती है। But ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेघा को पता नहीं था कि वो जो लड़का है वो एक नंबर का बेकार लड़का है और उसकी आदत है कि क्लास में सबसे अच्छी लड़की को डेट करना, बट 6 महीने के लिए डेट करना, उसके बाद उसे छोड़ देना। इस बात को इग्नोर करते हुए मेघा ने उससे बात करना स्टार्ट किया और बात करते करते बस 1 महीने के अंदर ही ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब जैसे ये रिलेशनशिप में आना, अब थोड़ा सा ऑड है ना कि क्लास
क्लास 9th में कोई लड़की वो किसी नए स्कूल से आती है और वो क्लास 12th के टॉपर को डेट करने लगती है, वो उसके लिए लंच ला रही है, ये दोनों लोग लंच साथ में बैठ के कर रहे हैं। इवन जब फेयरवेल पार्टी थी तो उसने ना अपने टॉपर के साथ काफ़ी चिपक-चिपक के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, जिस चीज़ की वजह से उसकी मैम वगैरह भी उसकी प्रिंसिपल मैम तक ऑफेंड हो गई थी और ये लड़की ये सब क्या कर रही है। बट अगर हम बात करें कि मेघा अपने आप को बनती कैसी थी, तो वो हमेशा एक चीज़ प्रूव करने में लग जाती थी कि लाइक यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती, मैंने तो आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलना और विक्टिम कार्ड खेलना यही उसका काम था। वेल पार्टी हो गई और वो जो लड़का है वो तो उसी स्कूल से चला गया और ये जो मेघा मैडम है ये उसी स्कूल में बच गई। अब फिर भी स्कूल से जाने के बाद भी उसने 2-3 महीने इनसे बात करी और इनके रिलेशनशिप को 6-7 महीने हो गए थे। तो उसका तो पैटर्न था कि लड़कियों को पटाना, 6-7 महीने तक घुमाना और घुमा के फिर उसको छोड़ देना। बीच में उसने बहुत सारी चीज़ें भी करी, लाइक वो मेघा के बारे में चीज़ें फैला रहा था कि मैं इसके साथ घूम चुका हूँ, मैं तो इसके साथ कई बार होटल वगैरह में भी जा चुका हूँ और ये सारी बातें मेघा के जो पूरे क्लासमेट थे, जो सारे लोग थे, उनको पता थी। पर मेघा को ऐसा लगता था कि नहीं-नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तो ऐसी चीज़ें किसी से बता ही नहीं सकता। और भाई मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ क्यों सोचती हैं ऐसा कि जो उनका बंदा है वो नहीं बताएगा और उनका बंदा सबसे अलग है? नहीं होता भाई कोई अलग। हर लड़का अगर वो किसी अच्छी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है ना भाई, वो चिल्ला-चिल्ला के बताता है। उसको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बंदी की इज़्ज़त जा रही है या नहीं जा रही है। उसको बताना है, उसको सबके सामने शो ऑफ करना है कि मतलब ये मेरी बंदी है, ये गुड लुकिंग है, ये है, वो है। दुनिया भर की चीज़ें, सेम चीज़ उसने भी करी थी। अब जब इनको कोई लड़की आके बताती थी तो इनको बहुत बुरा लगता था कि नहीं-नहीं मेरा बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बहन वो कर चुका था और करके जा भी चुका था और तू ऐसे गीत गाने लग जाए। मेघा पढ़ने में अच्छी थी और मेघा को हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की आदत थी, सिंपैथी बटोरने की आदत थी। ना तो क्लास में उसका अच्छा परफॉर्मेंस था और रहेगा भी कहाँ से। 24 घंटे में से 8 घंटा स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना और बाकी के जो घंटे हैं वो कॉल पे उससे बात करना और कॉल पे उससे बात करने के बाद भी अपनी सहेली को रिपोर्ट देना कि आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ये बात करी है। तो बताओ ऐसे लोग कैसे पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। और पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत बड़ी थी कि हमारी बेटी तो डॉक्टर बन जाएगी, हमारी बेटी तो ये बन जाएगी, हमारी बेटी तो वो बन जाएगी। घर पे महंगी-महंगी होम ट्यूशन्स लगवा रखी हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिला रखे हैं, महँगे स्कूल में एडमिशन कराया है, बट उन्हें क्या ही पता है कि उनकी बेटी इतना सारा कांड कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात कि वो किसी के साथ डेट में थी, वो घूम के आई थी और पेरेंट्स को इतना तक नहीं पता था कि कोई लड़का है, इस नाम का है, जो इनसे बात तक करता है। अब सोचो उन्होंने अपने पेरेंट्स का कितना काटा होगा। मेघा का बीएफ था ना, ये किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है एंड वहाँ की ना किसी भी लड़की को ये डेट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो डेट करना स्टार्ट कर देता है तो उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कि मेघा से कॉन्टैक्ट में थे, वो मेघा से बात करते थे, तो उन्होंने मेघा से कुछ हिंट्स भी दिए थे कि देखो अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, उसका तुम पे हो चुका है और अगर तुम इसके साथ रही तो तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। उसने भी समझाया और मेघा ने कई बार पकड़ा भी, लाइक जब वो अपने स्कूल से बाहर निकल गया ना, तो पहले सोचो मतलब एक लड़का जो कि सुबह से लेके शाम तक वो 20 बार बातें कर रहा है, खाना खाया कि नहीं, ठीक हो कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अगर वो कॉल नहीं भी कर पा रहा है तो मैसेज पे रिप्लाई दे रहा है और वही लड़का सडनली एक-एक हफ्ते तक मैसेज सीन ही नहीं कर रहा है और 1 हफ्ते बाद फ़ोन करके कह रहा है, "अरे मेरे घर पे तो वो हो गया था, अरे मेरे वहाँ तो ये हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था।" तो बहन तुम्हें नहीं दिख रहा था कि वो तुम्हारा बंदा पहले उसके पास इतना टाइम कहाँ था और अब वो टाइम उसके पास से गया कहाँ? बट ये बात मेघा को तो समझ में ही नहीं आनी थी, बेचारी प्यार में अंधी जो हो गई थी ना, उसके फ्रेंड ने समझाया और जब ये सारी बातें मेघा जो है वो अपनी भाभी से शेयर करती थी, अपने सारे रिलेशनशिप की बातें। उसकी भाभी को पता चलता है कि मतलब ये जो लड़का है ये ऐसा-ऐसा कर रहा है, तो उसकी भाभी ने भी समझाया कि बेटा देखो, अब उसने तुम पे डन कर दिया है, अब तुम भी वहाँ से निकल जाओ। मेघा को वहाँ से नहीं निकलना था। एक टाइम था जब मेघा उसके प्यार में पागल थी, तभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रही थी और दूसरा टाइम आया जब मेघा उसकी बेवफ़ाई में पागल थी, तभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मेघा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था बिकॉज़ ये 10th का एग्ज़ाम आने वाला था, मेघा के सर पे था। फिर भी मेघा ऐसी हरकतें कर रही थी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझाई, मेघा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और एक दिन तो हद ही हो गई। मेघा अपने वैन से जा रही थी, उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो कि किसी लड़की के साथ बैठ के जा रहा है, वो लड़की उससे चिपकी हुई है। मेघा को वो लड़का जो है उसकी कोट थोड़ी जानी-पहचानी लगी, वैन आगे गई और इन्होंने देखा, इनकी आँख फटी की फटी रह गई। इनको इनका साक्षात बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ नज़र आ रहा था। अब इस पे कोई नॉर्मल लड़की होती तो क्या करती? उसी दिन फ़ोन करती, गाली बकती और छोड़ के चली जाती।
लेकिन मेघा नहीं, उन्होंने 1 हफ्ते तक बात नहीं किया और फिर दूसरे हफ्ते वही चिपकूपना करना स्टार्ट कर दिया। तो भगवान जी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी ने उसको साक्षात मुझे दिया है, वो मुझे छोड़ के कैसे चला गया? बहन चला गया वो, तूने अपने आँख से देखा था, क्या चाहिए तुझे अब प्रूफ? वो लड़का 24 घंटे में तेरे से 12-13 घंटे बात कर रहा था, अब वो 1 हफ्ते में तेरा मैसेज रिसीव कर रहा है, वो तुझसे बात नहीं कर रहा है, तू फ़ोन भी कर रही है, तो बोल रहा है मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पहले उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे, अचानक से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर वो बोलने लगता है कि मेरी पढ़ाई टाइम पे तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो कह रहा है उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, फिर वो कह रहा है उसकी टेस्ट सीरीज़ लग गई है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? वो नहीं बोल रहा डायरेक्ट। और बहुत सारे लड़के होते हैं कि जिनको अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना होता है कि वो ब्रेकअप करके चले गए। होते हैं लड़के, बहुत सारे होते हैं। लड़कों का क्या है कि वो लड़कियों को उस हद तक जाके छोड़ देते हैं कि लड़की अपने मुँह से कहे कि हाँ, आप मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, वो अपने मुँह से नहीं कहना चाहते। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप में एक साथ रहना चाहते हैं कि उससे भी बात करे, उससे भी बात करे, इससे भी बात करे। वो चीज़ किसको समझनी चाहिए? लड़की को समझनी चाहिए ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेघा मैडम ने फिर कहा कि तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ कि ना तुम मुझे एक टाइम दे दो कि इस टाइम के बाद तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो वो लड़का क्या बोलता है कि देखो जनवरी में मेरा जेईई का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद हम तुमसे बात करते हैं। बेचारी 3 महीने तक वेट करती रही। मंदिर में जाती थी तो अपने लिए दुआएँ नहीं माँगती थी कि मतलब अपने लिए भगवान जी से बोल दो कि मेरा बोर्ड में अच्छा एग्ज़ाम आ जाए, नहीं। उनको उस लड़के के लिए माँगना था, उसने एग्ज़ाम वगैरह भी दे लिया। एग्ज़ाम देने के बाद वो एक दिन इनको फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है, देखो अब डन हो गया, अब तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। इनका वही ड्रामा फिर से शुरू हो गया कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, ये गलत है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। खूब ज़्यादा ये रोने लग गई और उसके बाद फिर भी उसने कहा कि अगर इस बार तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मम्मा का नंबर मेरे पास है, तुम्हारे जो सारे चैट्स और ये जो तुम्हारे 6 महीने से ड्रामे चल रहे हैं ना, वो सब तुम्हारी मम्मी के पास भेज दूँगा। तो बात जब मम्मी पे आ जाती है तो ये मैडम जी को लगता है नहीं, अब तो डन हो गया, क्योंकि मम्मी को तो उस लड़के का नाम तक नहीं पता था। और अगर वो लड़का ये बताता कि उसके साथ रिलेशनशिप में थी, ये उसके साथ घूमने गई थी, होटलबाजी करके आई है, तो मम्मी शायद क्या ही इनके साथ करती, इनका स्कूल स्कूल सब बंद हो जाता। इसलिए इन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये सही टाइम है ब्रेकअप करने का, और तब से इन्होंने बात नहीं करी। इनका 10th का एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम होने के बाद ये 11th क्लास में जाती हैं, 10th में इनका 65% आता है। अब जैसे ही 11th क्लास में जाती हैं, मतलब इनका ब्रेकअप हुए बस 1 या डेढ़ महीने हुआ था, वहाँ पे फिर से 11th क्लास में एक नए स्कूल का एक नया लड़का आता है और उस नए लड़के को ये डेट करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब ये कैसे हुआ? बहन तू तो बोल रही थी ना तू उसके प्यार में पागल थी, फिर ये कैसे हुआ? ये 1 महीने में फिर ये डेट कैसे करने लगे? मतलब क्या हम पागल हैं या ये हमें पागल बना रही थी? शायद यही हमें पागल बना रही थी, ये ड्रामे कर रही थी। मतलब अपने क्लासमेट के सामने सिंपैथी कार्ड कौन खेलता है कि मतलब मैं उससे प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा ऐसा कौन विक्टिम कार्ड खेलता है भाई? 1 महीने में ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब ये बात जब सबको पता चली ना तो किसी को डाइजेस्ट नहीं हुई कि 1 महीने पहले तो ये रो रही थी, बोल रही थी मैं ज़िंदगी भर ऐसे रह जाऊँगी। मैंने तो उसके साथ शादी के सपने देख लिए थे, बच्चे के सपने देख लिए थे, घूमने के सपने देख लिए थे, और 1 महीने बाद ये वो सपना दूसरे के साथ लेके आ रही। इवन उसका बर्थडे तक था, उसके बर्थडे में भी इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें गिफ्ट करी थी, फ़ोटो, ये वो, एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? एंड उन्होंने उसको डेट वेट करना स्टार्ट किया और ये उससे चेप हो गई थी। अब चेप ये कैसे हो गई थी? इनका ये कहना था कि वो जो लड़का है वो इनसे 24 घंटे बात करे, 24 घंटा बात नहीं करता है, तो मतलब ये रोने-धोने लग जाती थी, ये बहुत सारी चीज़ें करती थी। इनका ये था कि वो लड़का इनको 24 घंटे में 2400 बार आई लव यू बोले, 2400 बार इनको बाबू बोले, 2400 बार इनको जान बोले, और बस वो इनसे चिपका रहे, वो अपना सारा काम-धाम छोड़ दे। अब वो लड़का अपने घर का अकेला था, उसको काम वगैरह भी करना था, प्लस वो इनसे बात-वात भी करता था। तो जब ये इससे चेप हो गई, तो लड़के क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द लड़कों को क्या चाहिए होता है? लास्ट में आके क्या चाहिए होते हैं? उन्हें लड़की की बॉडी चाहिए होती है, उसको भी चाहिए होती थी। जब वो तुम सामने से उससे चेप होती दिख रही हो, वो क्यों नहीं तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा? वो तो करना ही है। जब ना वो इनसे इस चीज़ की डिमांड करने लगा, तो ये 1-2 बार उससे मिलने के लिए गई थी, बट उसका डिमांड ये था कि वो इनसे हफ्ते में मिलना चाहता था। बट इनके घरवाले इतने अच्छे नहीं थे कि इनको हफ्ते में कहीं पे भी भेज देते। तो ये करती क्या थी कि मंदिर वगैरह जाती
थी एंड मंदिर के आसपास ही उसने कहीं पे कुछ वो कर रखा था, वहीं पे लोग जाते थे, ये आधे घंटे में मिल के आ जाती थी, मतलब भगवान को भी बदनाम कर रही थी। धीरे-धीरे इनकी फैमिली को शक हुआ तो इनका मंदिर भी जाना छूट गया। अब इनका मंदिर जाना छूट गया, फैमिली को और शक हुआ कि मतलब कोई तो लड़का है जिससे ये बात कर रही हैं, तो फैमिली ने इनका एकदम बाहर जाना छुड़वा दिया। एक सर थे, उनको इन्होंने घर पे बुला लिया कि आप घर पे इनको ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ, बट ये बाहर अब बिल्कुल नहीं जाएँगी। अब ये बस स्कूल जा सकती थी, वो भी ये वैन से जाती थी। बाहर इनका जाना एकदम नॉट अलाउड कर दिया गया था, तो ये बाहर जा नहीं सकती थी। अब इस केस में आके वो लड़का इनसे ज़िद करता था कि नहीं तुमसे मिलने आना ही है, आओगी तो आओगी, मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, मतलब उन्हें लड़कियों की मजबूरी दिखती ही नहीं है। उतना सा है कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और वो लड़का भी कुछ ऐसा वाला ही था, वो बोल रहा था कि तुमको मुझसे आना ही है मिलने। ये मिलने जा नहीं पाती थी, बट वो जो लड़का था उसे चाहिए था जिस्म, इसलिए वो किसी और के पीछे पड़ गया। अब जब वो किसी और के पीछे पड़ गया तो उन्होंने वो जो सेम स्ट्रैटेजी अपने पहले बीएफ के साथ अप्लाई करनी शुरू करी थी, वो अप्लाई करी, बट उस लड़के को इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इतना तक बोलता था कि बहन अगर तूने नाटक किया ना तो मैं तेरे सोसाइटी के नीचे आके हंगामा कर दूँगा, फिर तेरे को समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ये कुछ कर नहीं सकती थी। फिर शी डिसाइडेड कि ये वही करेंगी जो वो लड़का चाहता है। पर अब ये कर कैसे सकती थी? इनके घर पे होम ट्यूटर आता था और सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने अपने होम ट्यूटर को ही अपनी मॉम से ये कहलवा दिया कि ये मुझे छेड़ रहा है। अपने होम ट्यूटर को इन्होंने बोल दिया कि ये मुझे छेड़ रहा है। अब कोई माँ ऐसा सुनेगी कि उसकी बेटी को छेड़ रहा है तो क्या होगा? उन्होंने होम ट्यूटर के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए, बताए कि ये ऐसे-ऐसे सर करते हैं, ये करते हैं एंड वो ऐसे कुछ भी नहीं थे, उनका ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था। बट फिर भी ऐसे एलिगेशंस लगे, पहली बार उन्होंने सुना और वो वहाँ से चले गए और उन्होंने ये बात उनको बता दी जो होम ट्यूशन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अब बताओ अगर कोई भी कंसल्टेंसी है और उस कंसल्टेंसी को ये पता चलता है कि उसके टीचर के ऊपर ऐसे बेबुनियादी एलिगेशंस लग रहे हैं, तो वो कभी टीचर प्रोवाइड करेंगे? नहीं प्रोवाइड करेंगे। और ये बात पता थी मेघा मैडम को भी कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो टीचर आएँगे नहीं और अगर टीचर आएँगे नहीं, तो ये लोग मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगी और वहाँ पे मैं आसानी से मिल सकूँगी। एंड यही चीज़ हुई और टीचर चले गए और दूसरे टीचर इनकी मम्मी ने बहुत ट्राई किया बट इनके टीचर मिले नहीं एंड फिर इनके पेरेंट्स ने, इनके मॉम डैड ने डिसाइड किया कि अब वो इन्हें बाहर भेजेंगे। ये बाहर पढ़ने जाया करती थी और अब आराम से ये गोल खिलाने लगी। बट इसके बाद भी कुछ भी काम नहीं किया। वो 6 महीने ही इनसे और रिलेशनशिप में रहा एंड उसके बाद उसने भी इनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। ऐसी भी चीप लड़कियाँ होती हैं कि जो अंदर से बहुत बुरी होती हैं बट बाहर से वो हमेशा ये दिखाने का ट्राई करती हैं कि ओह माय गॉड मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, मैं तो किसी का बुरा ही नहीं करती। एंड ऐसे देखा जाए तो उन्होंने बस अपने एक स्वार्थ के चक्कर में अपने टीचर के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इसी एलिगेशन की वजह से जो वो टीचर थे उन्होंने पूरे 1 मंथ पढ़ाया था और उसकी फ़ीस भी इनकी मॉम ने नहीं दी थी कि तुम जाओ, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो हम तुमको फ़ीस भी नहीं देंगे। सर काफ़ी पुअर थे, मतलब उतना अच्छा सर फाइनेंशियल वो नहीं थे। सर बहुत रोए भी थे और कंसल्टेंसी ने भी बात करी थी, इनकी मॉम से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप फ़ीस दे दीजिए। इनकी मॉम ने फ़ीस नहीं दिया। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो को एन्जॉय किए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे स्टोरीज़ मैं रोज़ डालती रहती हूँ। बाय।